देखें बहन जी, ये सब अब इस तरह नहीं चलेगा। जब मैंने अपनी बेटी की आपके बेटे के साथ शादी की थी तो किसी बेरोजगार आदमी के साथ शादी नहीं की थी। और आपने भी क्या क्या वादे किए थे मेरी बेटी को खुश करने के। और अब मतलब क्या हाल कर दिया है मेरी बेटी का। भाई साहब, आप भी जानते हैं जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। और वैसे भी ऐसा नहीं है कि सैफ कुछ भी नहीं कर रहा। सैफ काम कर रहा है और अच्छी से अच्छी जॉब तलाश करने की कोशिश भी कर रहा है। अरे नहीं मिलनी है उसे कोई भी अच्छी नौकरी। अब हालात देख रही हैं आप मुल्क के, नौकरियां नहीं हैं अब यहां पर। अगर वक्त पर फैसला नहीं करेगा तो अपने साथ साथ मेरी बेटी और उसकी औलाद को भी ख्वार करेगा। जब ये बार बार कह रहे कि सऊदी अरब में उसकी नौकरी लगवा सकते हैं तो फिर वो क्यों नहीं तैयार हो रहा? मसला क्या है आखिर? आप तो जानती हैं बहन कि वो वाहिद मर्द और कफील है हमारे घर का। अगर वो बाहर चला जाएगा तो पीछे हम दोनों औरतों का क्या होगा? मतलब ये तो कोई जवाब नहीं हुआ मेरी बात का। तब अब आप अपनी जिंदगी के लिए मेरी बेटी की जिंदगी खराब करेंगी। आखिर चंद महीनों की बात है, उसे नौकरी मिल जाएगी। देखें बेटा जी, उसकी जॉब हो भी गई ना तो इतने पैसों में गुजारा होना नहीं है मेरी बेटी का। उसकी आदत जो है ना वो एक अच्छे लाइफ स्टाइल की है। तो जरा जरा सी बात के लिए तरस कर रहने के लिए मैंने अपनी बेटी आपके घर में नहीं दी थी। तो सैफ पर तो वैसे ही इतने सारे लोगों की जिम्मेदारी है। देखें, अगर वो सऊदीया चला जाएगा तो पीछे से आप लोगों की किफालत भी अच्छी करेगा। आप लोग ही उसे समझाएं। समझाए तो कोई तब ना जब किसी को परवाह हो। यहाँ तो सबको अपनी अपनी पड़ी है। कोई मेरी बेटी और उसकी होने वाली औलाद के बारे में क्यों सोचेगा? हमने किसी को क्या कहना है? उसके अपने बाप को परवाह नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं? अब ऐसी बात भी नहीं है बहन। सैफ जो कुछ भी कमा रहा है उसमें से उसकी जितनी इस्तेताअत है वो भेजता तो है। ये जो आधा आधा किलो के फलों के शॉपर बना के भेजता है ना हमारे घर, आप उसे क्या ना भेजा करे। इतने फल तुम अपने घर के मुलाजमीन को दे देते हैं। आप उसे के कोई फैसला करे, मसले का हल निकाले, नहीं तो तलाक दे दे मेरी बेटी को। अरे ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसी बातें तो ना करें। और अब तो उनके घर में नया मेहमान आने वाला है, खुशियां आने वाली हैं। आप ऐसी बातें तो नहीं कर सकती ना। आपको नए मेहमान की पड़ी है, मुझे अपनी बेटी के मुस्तकबिल की परवाह है। देखिए बहन जी, आप घर जाकर उससे बात करें और उससे कहें कि कोई फैसला करे। ये तो जैसे ही ये बच्चा होता है हम कोई फैसला कर लेंगे। चले अम्मी, बहुत देर हो गई है। आ जाए अम्मी। एक बार आप भी ठंडे दिमाग से सोचिएगा बहन जी, आप भी। तो तलाक की बात करने की क्या जरूरत थी अभी? तो फिर डराना किस चीज से था? अब देखिएगा आप, तलाक की बात की ना, परेशानी बढ़ेगी, तीर की तरह सीधा हो जाएगा। अरे अगर उसने डरने की बजाय अकड़ में आकर कह दिया कि दे देता हूं तलाक, फिर दे दे तलाक। मेरी बेटी भारी नहीं है मुझ पर। अल्लाह उसके बाप भाई को सलामत रखे। पागल है? अपने ऊपर जिम्मेदारी लेनी नहीं है, बाप भाई के ऊपर डाल दे। देखो सैफ,
मैं चाहती हूँ कि तुम हम दोनों की वजह से ना अपना घर बर्बाद नहीं करो। वर्दा के वालिद सही कह रहे हैं, अगर उनकी जगह मैं होती ना तो मैं भी इसी तरह सोचती। सारा मसला मेरा है सैफ। मुझे यहाँ बच्चों के साथ आना ही नहीं चाहिए था। देखो प्रॉपर्टी में कुछ हिस्सा मिला है, मैं उससे अपना और बच्चों का गुजारा कर लूंगी, कोई छोटा घर ले लूंगी, जॉब कर लूंगी। तो मेरी वजह से अपना घर खराब मत करो। मुतालबा वर्दा के अम्मी अबू का नहीं है, ये वर्दा का मुतालबा है। उसे चाहिए खुला, उसे नहीं रहना मेरी जिंदगी में, मेरे साथ, मेरे घर में। अरे किसी का भी फैसला है, उन्होंने तो अपना फैसला सुना दिया ना बेटा। वर्दा के अब्बू जाने से पहले तुमसे फिर दोबारा बात करेंगे। नौबत नहीं आएगी अम्मी, मैं वर्दा से खुद बात कर लूंगा। अगर उसका यही मुतालबा है तो भी ठीक है, खुश रहे। ये तो कोई बात सुनने को तैयार नहीं है।